हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एनर्जी और पावर से है। तो जो पहला क्वेश्चन है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन ऑफ रेटिंग 10 वाट। कुछ सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिसका पावर हमें गिवन है P इक्वल टू 10 वाट है 222 वोल्ट की सप्लाई पे। 22 वोल्ट की सप्लाई पे अब इतना रेटिंग करता है 10 वाट। हाउ मच इलेक्ट्रिक लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विच ईच other across the two wire of 220 volt line if the maximum available current is 5 एम्पियर। तो हमें इसमें पूछा गया है कितने लैंप को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दें कि उसमें से मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो वो 5 एम्पेयर के फ्लो हो और 220 वोल्ट पे। तो हम लोगों को ये पता है पावर इज इक्वल टू वी आई पावर इज इक्वल टू। तो यहाँ से हम करंट को निकाल सकते हैं आई इज इक्वल टू आई इक्वल टू पी बाई वी। ये जो आई आएगा ये फॉर ईच बल्ब, हर एक बल्ब के लिए जो करंट फ्लो होगा वो इतना फ्लो होगा। यहाँ से हम लोग आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू 10 बाई 220। यहाँ से हम लोगों का 1/20 आ जाएगा 1/22 एम्पियर। जो हमारा हर एक बल्ब से करंट फ्लो होगा वो 1/22 एम्पियर का फ्लो होगा हर ईच बल्ब से। तो हम लोग ऐसा इसको कर सकते हैं, जो टोटल करंट है आई टोटल जो है वो 5 एम्पियर है। तो आई टोटल और हम लोगों का ईच बल्ब से जो हर एक बल्ब से करंट फ्लो होगा वो 22 एम्पियर की फ्लो होगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जब सभी बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाएगा ये आ जाएगा 5 जो हम लोग का बल्ब आएगा नंबर ऑफ बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल को हम लोग लिख सकते हैं 5 एम्पियर की। यहाँ से टोटल करंट 5 एम्पियर है और एक से इतना फ्लो हो रहा है। तो इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं 5/1/22। जब टोटल करंट हमारा 5 एम्पियर का है और हर एक बल्ब से करंट फ्लो हो रहा है 1/22। तो यहाँ से हम लोग 5/1/22 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 110 आ जाएगा। तो ये हम लोग का नंबर ऑफ बल्ब आ जाएगा। जब टोटल करंट 5 एम्पियर है और एक बल्ब से 1/22 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ से हम लोग 5/1/22 से हमारा नंबर ऑफ बल्ब आ जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ जो बल्ब आएगा 110 आ जाएगा। ये हम लोग का नंबर ऑफ बल्ब आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन आप। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द पावर यूज इन द टू ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। हमें पावर जो पावर 2 ओम रजिस्टर यूज कर रहा है वो हमें फाइंड करना है, कंपेयर करना है, मतलब इन दोनों केस में। तो पहला केस है ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज 1 ओम रजिस्टेंस एंड 2 ओम रजिस्टर एंड 2 ओम रजिस्टर। एक 1 ओम रजिस्टर है और एक 2 ओम का रजिस्टर है। ये सीरीज में कनेक्ट है, जिसमें बैटरी का सप्लाई है 6 वोल्ट। यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी की सप्लाई है और ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है। तो पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं 2 ओम का पावर कितना है। तो पहले पावर निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग करंट निकालते हैं, करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट निकालने के लिए पहले हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा 1 + 2 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा हम लोगों का 3 ओम आ जाएगा। और फिर हम लोग B = IR पता है हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग वोल्टेज हमें गिवन है 6 वोल्ट और हम लोगों का करंट I है, रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो यहाँ से हम लोग I = 2 एम्पियर लिख सकते हैं, हो जाएगा हमारा, आ जाएगा। तो फिर पावर जो हम लोग का पावर होता है VI होता है, पावर और VI होता है और एक होता है I²R भी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को VI तो यूज नहीं करना है क्योंकि वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस में सेम नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोग I²R यूज करते हैं। तो पावर I²R से लिखते हैं। तो I हमें पता है और R भी हमें पता है। तो यहाँ से P = 2² × 2 8 आ जाएगा। 8 वाट आ जाएगा हमारा पावर। जो 2 ओम का जो पावर आएगा, 2 ओम रजिस्टर का जो पावर है हमारा वो 8 ओम आ जाएगा। 2 ओम रजिस्टर और 2 ओम रजिस्टर। अब यहाँ से हम लोग दूसरा देखते हैं। एक 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। एक 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है और पैरेलल में कनेक्ट है एक 12 ओम का रजिस्टर, एक 2 ओम का रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ से हमारा 12 ओम ये है, ये 2 ओम का रजिस्टर है और हमारा बैटरी हमारा 4 वोल्ट का है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से पहले हम लोगों को इसका हमें वोल्टेज पता है बस बट करंट नहीं पता है हम लोगों को दोनों में से कितना करंट फ्लो होगा। तो करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। करंट के लिए हमें पता है कि इसमें वोल्टेज दोनों में कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हम लोग ओम्स लॉ से V = IR से हमें रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में दोनों में सेम होता है। तो यहाँ से हम लोग करंट निकाल सकते हैं कि 2 ओम वाले रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से हम लोग ये 2 ओम रजिस्टर जो हमारा I आएगा वो आएगा 4/2। यहाँ से ये 4 आ जाएगा, ये 4/2 आ जाएगा। जो हमारा I है जो
2 ओम रजिस्टर से फ्लो होगा करंट, वो आ जाएगा 2 एम्पेयर का। तो हम लोगों को पावर इक्वल टू वी आई पता है और वी दोनों में कांस्टेंट रहेगा और आई तो हमें पता चल गया। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं पावर। तो पावर इक्वल टू वी इंटू आई, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये हमारा पावर आ जाएगा, तो पावर डब्लू आ जाएगा। तो इस पावर को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा ज़्यादा है। तो हम लोगों का पावर देखते हैं। पावर इसमें क्या पावर दोनों में सेम है। द पावर इसमें भी 8 वाट का है, इसमें भी 8 वाट का है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं द पावर ऑफ used in the 2 ohm resistor in both the circuit CUR सर्किट इन सेम। जो पावर यूज हुआ है हर एक सर्किट में वो सेम है। यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 इलेक्ट्रिक लैंप रेटेड 100 वाट to 20 volt and 25 watt to 20 volt are connected in parallel to a 220 volt supply. Calculate the total electric current in a circuit. दो रजिस्टर, 2 लैंप है। तो जिसका पावर P1 है 100 वाट 22 वोल्ट की सप्लाई पे, 22 वोल्ट की सप्लाई पे 100 वाट है। और P2 जो है 25 वोल्ट की सप्लाई, 25 वाट 22 वोल्ट की सप्लाई पे है। तो दोनों का पहले हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो पावर इक्वल टू हमें पता है V स्क्वायर बाई R होता है। ये हम लोग फार्मूला प्रूव किए थे। पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। तो यहाँ से हम लोग P1 निकालते हैं, R1 निकालते हैं। तो P1 इक्वल टू V स्क्वायर बाई R1। तो R1 इक्वल टू V स्क्वायर बाई P1। तो यहाँ से हम लोग R1 इक्वल टू लिख सकते हैं इक्वल टू V हमें पता है 22 का स्क्वायर बाई 100। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R1 इक्वल टू 22 इंटू 220 इंटू 220 बाई 100। तो यहाँ से 0 कैंसिल। फिर यहाँ से R इक्वल टू 22 इंटू 22 आ जाएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ से हम लोग 22 इंटू 22 इक्वल टू 484 ओम आ जाएगा। 484 ओम हमारा R1 आ जाएगा। अब हम लोग R2 भी निकाल देते हैं। R2 इक्वल टू P2 इक्वल टू V स्क्वायर बाई R2। तो R2 इक्वल टू V स्क्वायर बाई P2। यहाँ से हम लोग 220 का स्क्वायर बाई 25। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 220 इंटू 220 बाई 25। तो यहाँ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 5 से 5 यहाँ पे आ जाएगा।
5 4 20 और 5 4 44, फिर यहाँ से 44 आ जाएगा। जो ये हमारा R2 आएगा, R2 हमारा आ जाएगा R2 = 44 × 44, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1936 ओम आ जाएगा। जो हमारा R2 आ जाएगा, ये हमारा R2 आएगा। R2 जो होगा वो 1936 आ जाएगा ओम। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये जो दोनों लैंप था, ये दोनों लैंप उसको 220 वोल्ट के सप्लाई से पैरेलल में जोड़ा गया है, तो उसका करंट फाइंड करना था। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, जो ये है पैरेलल कनेक्ट है 22 वोल्ट से। पहला ये R1, ये R2 कनेक्ट है, R1 जिसका 484 ओम है, और R2 हमारा 1936 ओम है। कितने वोल्ट सप्लाई पे? 22 वोल्ट की सप्लाई पे। तो हम लोग यहाँ से हम लोगों को यहाँ से करंट निकालना है, कितना करंट फ्लो होगा। तो उसके लिए हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 आएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R = R1 + R1 × R2/R +R1 + R2। ये कैसे आएगा? R1, ये इसका एलसीएम होगा, फिर यहाँ पे ये R2 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा। तो R1 × R2, फिर R2 प्लस, जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये हम लोग आ जाएगा। यहाँ से हम लोग R1 और R2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो R = R1 की वैल्यू 484 है, और इंटू R2 की वैल्यू 9036 है, 9036, और R1 484 प्लस 1936 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों का जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, R जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 387.2 आ जाएगा। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। इस चीज़ को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से हम लोग ओम्स लॉ से देखते हैं, V = IR। तो यहाँ से I = हो जाएगा, वोल्टेज हमें गिवन है 22/83872 आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा I जो आएगा वो आएगा 0.57 एम्पियर आएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.57 एम्पियर आ जाएगा। और जब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 387.2 ओम आ जाएगा। तो ये जो हमारा ये आंसर आ जाएगा। कितना करंट हमें पूछा गया है, इस सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा। तो हमारा जो सर्किट से करंट फ्लो होगा I = 0.57 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which use more energy, a 250 watt TV is set in 1 hour, or 1200 watt
टेस्टर इन 10 मिनट। एक टीवी है जो पहले हमें देखते हैं कि आप फाइंड करने के लिए बोल रहा है। एनर्जी हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में। एक टीवी है जो 250 वाट पे रन कर रहा है 1 आवर के लिए, और 1200 वाट पे रन कर रहा है 10 मिनट के लिए। एक टेस्टर है, तो कौन एनर्जी ज़्यादा यूज कर रहा है? तो हम लोग ये जानते हैं एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इंटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो यहाँ से हम लोग एनर्जी निकालते हैं पहले टीवी का। एनर्जी ऑफ टीवी इज, तो एनर्जी ऑफ टीवी जो होगा वो इक्वल टू पावर हमें गिवन है 250 है, पावर जो है 250 वाट है, 250 वाट है जो हमारा एनर्जी है। और ये जो हमारा कितने समय के लिए चल रहा है, 1 आवर के लिए। तो 1 आवर को हम लोग सेकंड में चेंज करते हैं, तो इंटू 60। एक आवर में 1 आवर में जो होता है 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 16 सेकंड। तो यहाँ से हम लोग 16 इंटू 16 जो आएगा ये हमारा 1 सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये 25 इंटू 36 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। ये 1 2 3, ये जो 3 जीरो है तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा ये 9 इंटू 900 इंटू 10 की पावर 3 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल का एनर्जी जो टीवी कंज्यूम करेगा। 9 इंटू 10 की पावर 5 का एनर्जी टीवी कंज्यूम करेगा। और हम लोग एनर्जी ऑफ टेस्टर का चेक करते हैं। एनर्जी ऑफ टेस्टर का इक्वल टू हमें पावर गिवन है, कितनी देर के लिए चला ये भी गिवन है, तो 1200 वाट इंटू 10 इंटू 16। 16 क्यों किए? क्योंकि ये मिनट में गिवन था, तो इसे हम लोग सेकंड में चेंज किए हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 4। यहाँ से हम लोग 72 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम किया है। एनर्जी ऑफ टेस्टर है और ये एनर्जी ऑफ टीवी है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से कौन ज़्यादा एनर्जी यूज किया है। तो टीवी जो है वो ज़्यादा एनर्जी यूज किया है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टीवी यूज मोर एनर्जी देन टेस्टर। तो ये हमारा ये आ जाएगा, जो टीवी जो है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम किया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रा 50 एम्पियर करंट
सर्वर मेन फॉर 2 आवर। ये जो मतलब 220 वोल्ट से ये 8 ओम का रेजिस्टेंस 50 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो हो रहा है उससे 2 आवर में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेटिंग एट व्हिच हीट इट डेवलप। तो हम लोग को हीट डेवलप करने के कितना हीट डेवलप होगा वो हम लोग को रेटिंग फाइंड करना है कितने वो। तो हम लोग फाइंड करते हैं जूल्स लॉ से हम लोग को पता है H = I² RT होता है। तो फिर हम लोग दो आवर के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये जो 2 आवर है इसको हम लोग पहले मिनट में चेंज कर लेंगे। तो 2 आवर = सेकंड में 2 आवर = 16 × 16 हो जाएगा। इसको सेकंड में चेंज करेंगे × 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारा आएगा कुछ ये जो हमारा 7 इतना आ जाएगा, इतना सेकंड। 2 आवर = 7,200 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं ये रेटिंग ऑफ हीट डेवलप, जो हम लोग का आएगा रेटिंग ऑफ हीट डेवलप जो आएगा हमारा ये आएगा अब जो I² RT/T, ये जो हमारा रेटिंग आएगा ये हमारा कि 1 सेकंड में कितना हीट डेवलप होगा, यही हम लोग को बताना है। 1 सेकंड में कितना हीट डेवलप होगा। तो जबकि हमारा 7,200 सेकंड में हमारा जो हीट डेवलप होगा वो आएगा I² RT के बराबर, ये जो हमारा हीट डेवलप होगा। तो हम लोग को ये फाइंड करना है कि 1 सेकंड में कितना हीट डेवलप होगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे H = I² की वैल्यू में गिवन है, I कितना वैल्यू है 15। तो 15 का स्क्वायर × R हमारा 8 है × कितना सेकंड है 7,200 और यहाँ से 7,200। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो 15 का स्क्वायर आता है 20 इतना आ जाता है × 8, ये चीज़ हमारा आएगा। फिर जब हम लोग इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा H = 8 जूल पर सेकंड होता है हमारा हीट का वो यूनिट। तो मतलब कि 1 सेकंड में या इतना हीट डेवलप करेगा। 1 सेकंड में 1800 का हीट जूल का हीट डेवलप करेगा। ये हमारा रेटिंग आ जाएगा H = ये हमारा आंसर हो जाएगा। रेटिंग पूछा गया है इस वजह से I² RT/T की है, क्योंकि 1 सेकंड में कितना करंट फ्लो होगा ये हमसे पूछा गया था। तो 1 सेकंड में कितना जूल एनर्जी का हीट डेवलप होगा ये पूछा गया था। तो इस वजह से हम लोग ऐसा किए हैं। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। फिर हम लोग आंसर जो हमारा आएगा 1800 जूल पर सेकंड आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। An electric bulb is rated 100 watt, use on 220 volt main supply, find the resistance of the bulb। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, या नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये चैनल पे आप नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।